ये जो अमावस्या है माघ की, इस अमावस्या के दिन अगर सूर्य चंद्र मकर राशि में होंगे और बृहस्पति गुरु वृष राशि में होंगे तो कुंभ योग बन जाएगा। तो वो अमावस्या तो एक दिन है, उसमें भी एक समय विशेष, लेकिन उसका जो प्रभाव है चूँकि 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक चलता है, तो इसीलिए पूरा एक महीना यहाँ पर मकर वही पर्व माना जाता है, कुंभ पर्व ही माना जाता है। तो उस एक महीने के अंदर कुंभ में जो जो कार्य किए जाने हैं वो लोग करते हैं। शास्त्र में ये भी बताया गया है कि माघ में मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं तो देवताओं का दिन शुरू होता है। असल में प्रयाग के कुंभ का महात्म्य इसलिए भी बढ़ जाता है कि हमारे यहाँ जो देवताओं के काल की गणना है और मनुष्यों के काल की गणना है, उसमें अंतर ये है कि जब हमारा एक वर्ष पूरा होता है तो देवताओं का एक दिन पूरा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे आपने लोग आज की घड़ी देखते हैं, उसमें मिनट का कांटा जब पूरा एक चक्कर लगा देता है तब घंटे का कांटा एक घंटा बजाता है, थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से ये काल गणना हमारे यहाँ मानी गई है। तो जब ये मकर राशि में सूर्य आते हैं तब देवताओं की सुबह होती है, पौ फटती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तब वो स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये माना जाता है कि देवता अपने आप को पवित्र बना करके देव कार्य के लिए तैयार करने के लिए स्वर्गादि लोकों से, अलग अलग लोक हैं अलग अलग देवताओं, उन लोकों से चल करके मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर प्रयागराज में आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। तो जिस समय देव, धनुज, किन्नर, नर ये सब इकट्ठा होते हैं, उसी समय उनके साथ हम भी नहाएंगे तो देवताओं के साथ नहाने का हमको फल मिलेगा, ऐसा सोच करके हम लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ के कुंभ की विशेषता हो जाती है। तो ये उनका भोर है, प्रातः काल है, इस समय वो स्नान करने वाले हैं। अलग अलग योनियाँ हैं देवताओं की, वो सब योनियाँ देवताओं की आएंगी और आ करके यहाँ स्नान करेंगी। तो उनके साथ स्नान करने के लिए भी एक लालच होता है। दूसरे क्या है कि ये देवता जा करके फिर अपने जो 3 मुख्य देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी आराधना उपासना करते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो दिन है वो और भी विशेष होता है, देवताओं के दिन से भी विशेष। तो आप समझिए कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसी का नाम कल्प है। और ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब जैसे हमारा दिन एक दिन होगा, फिर दूसरा दिन होगा, ऐसे 365 दिन जब हो जाएंगे तब एक वर्ष होगा, तब देवताओं का एक दिन होगा। फिर उन देवताओं के एक दिन से फिर एक वर्ष जब हो जाएगा तब जा कर के एक अलग दिन होगा। तो हमारी गिनती से हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो दिन है उससे 4,32,000 साल जब होता है तब एक युग हमारा होता है। और कलयुग जिसको कहते हैं, इसका दुगना 8,64,000 द्वापर होता है, उसका दुगना 17 लाख कुछ वर्ष त्रेता होता है, और उसका भी दुगना 36 लाख वो ये होता है सतयुग होता है। तब जाकर के एक चतुर्युगी बीतती है। जब एक चतुर्युगी 1000 बार बीत जाती है तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन को कल्प कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक कल्प बीत गया। तो एक कल्प तक अगर कोई तपस्या करे तब उसको फल मिलता है। तो ये जो माघ का महीना है, इस महीने में प्रयागराज में जाकर के जो नियमों का पालन करते हुए, मतलब प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठना, भूमि शयन करना, एक समय भोजन करना, 3 बार गंगा स्नान करना, असत्य न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब जो हम लोगों के सन्यासियों के नियम हैं, इन्हीं नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ भी वहाँ रहते हैं कि चलो हम सन्यासी तो नहीं बन पाए, जो आध्यात्मिक आनंद है उसको तो नहीं लूट पा रहे हैं, लेकिन 1 महीना तो सन्यासी बन जाएं। तो 1 महीना जा कर के 1 महीने के लिए एक तरह के सन्यासी जीवन जीते हैं वो। लेकिन वो 1 महीना उनका जो यहाँ मनुष्य लोक में बिताया जाता है वो ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तो इसलिए उतना पुण्य मिल जाता है जितना एक कल्प तक कोई अगर करे तो मिले। तो लोग सोचते हैं कि इससे बढ़िया शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता। 1 महीना अगर नियम धर्म से हम रह लें तो एक कल्प की तपस्या का फल हमको मिल जाएगा। तो लाखों लोग प्रयाग पहुँचते हैं प्रतिवर्ष और माघ महीने पर्यंत वहाँ पर रह करके गंगा स्नान आदि नियमों का पालन करते हुए सत्संग करते हैं। बहुत आनंद होता है। जो लोग सांसारिक भोग रहे हैं, खाना पहनना
ये सब चीज़ का आनंद ले रहे हैं, उनको भी 1 महीने के लिए इन नियमों का पालन करते हुए वहाँ रहना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे उनको पता चलेगा कि ये जो सन्यासियों का आनंद है ये हमारे वाले आनंद से छोटा है कि बड़ा है। और जो लोग वहाँ कर लेते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारे भी आनंद से बड़ा आनंद है ये। क्यों? क्योंकि हमारा वाला जो आनंद है वो तो जिस समय हम उपभोग करते हैं वस्तु का उस समय तक हमको आनंद देता है, बाद में आनंद नहीं देता है। और ये वाला आनंद तो जब याद करो तभी आनंद दे देता है। तो इसलिए भौतिक आनंद से आध्यात्मिक आनंद की जो श्रेष्ठता है उसके निरूपण का ये पर्व